बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीज़ों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप तंगदस्ती और रिस्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीज़ों को लेकर आप अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक बार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे किनारे चलते हुए साथ वाले गांव जा रहे थे कि बाबा फरीद देखते हैं कि गांव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को यह सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और इसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गांव का मोची और उसका खानदान कुछ नहीं बोलते और चुप करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे खानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वह मोची रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुके हैं, अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा खानदान नदी में डूबकर खुदकशी करने आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंगदस्ती भरी जिंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि जिंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मजीद कहते हैं कि बस तुम 5 चीजें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा आने लगेंगे। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत और इतना पैसा आने लग गया है जितना पहले कभी भी नहीं आता था। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली चीज जो कि आपने अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में रिस्क, दौलत और पैसा आने लगेंगे। घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। वो पहली चीज है सिरका। आपने अंगूरी सिरका यानी जो सफेद रंग का सिरका होता है, उसको लेने के बाद एक मखसूस तरीके से आपने घर पर रख लेना है। किस तरीके से रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सिरका घर पे रखने से दौलत और पैसा क्यों आती है उसकी मैं आपको वजह बता दूं। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो तो उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं छाती, वहां बरकत रहती है और रिस्क और दौलत आते रहते हैं। कभी भी उस घर में दौलत का आना नहीं रुक सकता। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सिरके को आपने अपने घर में एक खास और मखसूस तरीके से रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने कुदरती तौर पर जो तैयार हुआ अंगूरी सिरका है वो ले लेना है। बाजार में आम तौर पर केमिकल से तैयार किए जाने वाला सिरका भी मिल रहा होता है, लेकिन आपने 100% जो कुदरती सिरका होता है, आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास से मिल जाता है, आपने कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ले लेना है और उसे या तो आपने शीशे की बोतल या जार में डालकर या फिर जो सिरका रखने वाले चाइना मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर देखें आपके घर में कैसे चारों तरफ बरकत आती है और रिस्क और दौलत बारिश की तरह घर में आने लगते हैं। गुर्बत से निजात हासिल करने और रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफे के लिए जिस दूसरी चीज को आपने अपने घर में लगाना है वो है आयातुल कुर्सी। आपने या तो किसी सादा कागज पर आयातुल कुर्सी लिख लेनी है या बाजार से आपको बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं या प्रिंट की हुई आयातुल कुर्सी मिल जाती है। तो आपने आयातुल कुर्सी को या तो खुद लिख लेना है या फिर बाजार से आपने पहले से प्रिंट की हुई आयातुल कुर्सी ले आनी है और उसे आपने अपने घर में एक मखसूस जगह पर लगा देना है। किस जगह पर लगाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि घर पर आयातुल कुर्सी लगाने से होता क्या है। जब भी घर पर आप आयातुल कुर्सी लगा लेते हैं तो आपके घर में किसी भी किस्म का शैतान, ना तो बड़ा शैतान और ना ही कोई दूसरे छोटे शयातीन होते हैं,
वो आपके घर में दाखिल नहीं हो सकते। खासकर घर में उस जगह पर जिस जगह पर आयातुल कुर्सी लगी होती है, वहां शैतान का आना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जब घर में आयातुल कुर्सी लगा ली जाती है, ना तो बड़ा शैतान, ना ही छोटे शयातीन, और ना ही जो गंदे जिन्नात होते हैं जो कि रिस्क की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिशें और जादू टोना अपने साथ लेकर आते हैं, वो जिन्नात आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते, जिसके बाद आपके घर में रिस्क और दौलत आने लगती है। लेकिन आपने अपने घर पर आयातुल कुर्सी को लगाते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने अपने घर में उस जगह पर आयातुल कुर्सी को लगाना है जहां आयातुल कुर्सी की बेअदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आयातुल कुर्सी को घर में ऐसी जगह पर लगा लेते हैं जिस जानिब पांव भी होते हैं। इसलिए आप जिस कमरे में भी आयातुल कुर्सी को लगाएं तो ऐसी जानिब लगाएं, यानी ऐसी दीवार पर लगाएं जिस जानिब सर होते हैं। जब आप लेटते हैं तो उस जानिब आपके सर होते हैं और पांव का रुख दूसरी जानिब होता है, ताकि आयातुल कुर्सी की बेअदबी ना हो। वैसे घर में आयातुल कुर्सी को लगाने की सबसे बेहतरीन जगह जो मेन गेट होता है, यानी जो मेन दरवाजा होता है, उसके बिल्कुल सामने होती है। रिस्क और दौलत में इजाफे और जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो तीसरी चीज लाकर रखनी है वो है सबज तोता। आपने अपने बुजुर्गों से ये बात जरूर सुन रखी होगी कि जिस घर में सबज तोता मौजूद होता है उस घर में ना तो सिफली जादू और ना ही काला जादू चलते हैं और ना ही किसी किस्म की बंदिश बाकी रहती है। प्यारे बहन भाइयों, ये तमाम बातें बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं हैं, क्योंकि ये सबज तोता होता है। इसका रंग बहुत ज्यादा मुबारक होता है और सबज तोते में ये खासियत पाई जाती है कि सबज तोता अपनी आंखों से उन बलाओं और जिन्नात को देख सकता है जो कि जादू और बंदिश घर में लेकर आते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जब भी कोई आप पर जादू करवाता है या बंदिश का अमल करवाया जाता है तो इस जादू को या बंदिश को आपके घर में लाने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस घर में भी सबज तोता मौजूद होता है तो जिन्नात अपने साथ जादू या बंदिश जो लेकर आते हैं, सबज तोता उस जादू और बंदिश को खा जाता है। इस तरह जिस घर में भी सबज तोता मौजूद होता है तो उस घर में ना तो किसी किस्म की बंदिश हो सकती है, ना ही रिश्तों की, ना ही कारोबार के हवाले से, ना ही कामयाबी पर, ना ही बैरूनी मुल्क जाने के हवाले से बंदिश हो सकती है, और ना ही घर वालों पर कोई जादू चलता है। लेकिन आपने घर में सबज तोता रखने से पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में सबज तोता लाएं तो हर सूरत में आपने उसका ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि घर में सबज तोता लाकर उसकी परवाह ही नहीं करनी, उसके खाने पीने का ख्याल ही नहीं रखना। ऐसा करेंगे तो आपको फायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए घर में सबज तोता उसी सूरत में लाएं अगर आप घर में सबज तोता लाने के बाद उसकी खिदमत कर सकें, उसका ख्याल रख सकें, वरना लाने की जरूरत नहीं है। रिस्क की तंगी, नजर बद, जादू और बंदिश से बचने के लिए आपने अपने घर में जो चौथी चीज लगानी है वो है घोड़े का टापा। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घरों में या फिर अपनी दुकानों में, दफ्तरों में घोड़ों का टापा लगाया होता है। अक्सर लोगों ने कील के साथ लगाया होता है तो कुछ लोगों ने धागे या डोरियों की मदद से घोड़े का टापा लटकाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़ा अपने पाँव में पहनता है, घोड़े के टापे के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नजर बद को और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नजर बद को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन नजर बद इतनी खतरनाक चीज है कि ये लोगों को राजा से फकीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजर बद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडिया तक पहुंचा देती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, नजर बद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्लो सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं। और आपने घोड़े का टापा लेने में ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है, यानी वो टापा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो। वो घोड़े का टापा आपने लेना है और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापे को आपने या तो अपने घर पर लगा लेना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप दुकान पर भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज जो कि घर पर रखने से बरकत आती है और रिस्क और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वो है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादनी चीज है, यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूट कर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई न कोई खसूसियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है।
जो नमक होता है उसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिस्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत पड़ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक की बरकत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाएं, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मजा नहीं देगा। लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वो आपको ज्यादा मजेदार लगेगी। यही वजह है कि बुजुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के ढेले ले लेने हैं। नमक के ढेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान से मिल जाएंगे या परचून की दुकानों पर भी पड़े होते हैं, यानी ऐसे नमक के ढेले जिन्हें कूटा ना गया हो। आपने दरमियाने साइज के ढेले यानी छोटे छोटे साइज के नमक के ढेले ले आने हैं। 2 ढेले ले आएं या फिर 3 ढेले ले आएं और आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को या तो अपने बावर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत और पैसा रखते हैं वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर से हर किस्म की बेबरकती और नहुसत कैसे खत्म हो जाती है और उसके बाद आपके घर में, कारोबार में, जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।